कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से? 2-3 दिन से, बल्कि 2 दिन से दाल की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रहे थे। कल मैंने आपको बताया था दाल का कि आमतौर पे कुछ दालें ऐसी होती हैं जो हमारे घरों में नहीं पसंद की जाती, नहीं खाई जाती, और उसका सबसे आसान हल ये है कि 2-3-4 दालों का मिक्सचर बना लें। बेहतरीन जायका बेहतरीन हो जाएगा सारी दालों का मिक्स होके, और आप देखिएगा कैसी बेहतरीन दाल बनती है। सो आज की दाल हमारी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, 5 दालें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। 1 2 3 4 5 पाँचों मैंने बॉईल कर ली है। आपने नहीं करना है, आपने स्टार्ट करना है। हमें तो चूँकि दालों में टाइम लगता है पकने में। दाल मैं आपको बता दूं, अरहर दाल ये वाली आ गई, उसके बाद मूंग दाल ये वाली आ गई, उसके बाद दाल चना ये आ गया, उसके बाद दाल माश ये आ गया, और ये तीसरी कौन सी, चौथी? मूंग मसूर चना दाल माश, और 4 हो गई, 5 हो गई, सॉरी। तो फिर 1 2 3 4 5 मैंने कहा एक नाम भूल गया, और उड़द दाल। तो ये 5 दालें हैं, इसको हमने बॉईल कर लिया है। आपने बॉईल नहीं करना है, आपने सिंपली कच्चा इसमें शामिल करेंगे, और ये आप देखेंगे रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त। और एक और रेसिपी आज हम शेयर करेंगे आपके साथ, दाल माश, बड़ी पाकिस्तान में मशहूर तरीन दाल, और आज मैं बना रहा हूँ उसको हरी मिर्चों के साथ। हरी मिर्च जो कराची में आजकल मिल रही है वो इतनी तीखी नहीं है बिल्कुल। आप मैंने 15 से 20 मिर्चें इसमें डलेंगी, लेकिन तीखापन इसका बड़ा बैलेंस रहेगा। आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ इलाके में तेज़ हरी मिर्चें तो उसमें से बीज निकाल लें। बीजों से आमतौर पर तीखापन ज़्यादा होता है, बीज रिमूव कर दें तो समझ लेंगे। अगर 20 मिर्चें मैंने लिखी हुई तो उसमें से 10 की मिर्चें दाने निकाल दें, बाकी 10 ऐसे इस्तेमाल कर लें दाने समेत। सो बड़ा इसका अच्छा टेस्ट आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं 5 मील दाल, और इसमें हमने आधा कप घी शामिल कर दिया। आप कुकिंग ऑयल शामिल कर लें, नो इशू एट ऑल। ये जब तक मेल्ट हो रहा है। अच्छा, दालों में आमतौर पर हमारे यहाँ प्याज टमाटर ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल मैंने कम देखा है। आई डोंट नो आपके घरों में होता हो कि नहीं हो, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि इन दालों में एक सालन वाला कॉन्सेप्ट भी है कि सालन में जो चीज़ें डलती हैं बेसिकली वो सारी चीज़ें, अदरक लहसुन लाल मिर्च हल्दी सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा प्याज टमाटर, ये सारी ग्रेवी हमारी जो पाकिस्तानी ग्रेवी बनती है उसके अज्जा हैं, और ये सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। तो फिर ये थोड़ा सा इसका जायका भी मुख्तलिफ बनेगा और बड़े मज़े का बनेगा। दालें अगेन मैंने आपको बताया कि मैंने मुकम्मल पकी हुई हैं, बिल्कुल गली हुई है। तो इसको हमने थोड़ा सा पीसना भी था, तो पिसाई शायद हम ना करें क्योंकि मुकम्मल थोड़ा और ज़्यादा गली हुई है। इसको हम हल्का सा तोड़ना था, ज़्यादा नहीं। जैसे घी गर्म हो गया, इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले प्याज चॉप किया हुआ 2 अदद बड़े साइज़ के, और जिस तरह पाकिस्तानी सालन बनते हैं बिल्कुल उसी तरह प्याज फ्राई होगा, अदरक लहसुन शामिल होगा, मसाले शामिल होंगे, फिर सारी दालें एक साथ शामिल हो जाएंगी, और फिर ये पकेगा, फिर इसका तड़का भी बनेगा। तो ये दाल में जो अभी हम शामिल कर रहे हैं चीज़ें, आधा कप घी, प्याज को शामिल किया। अच्छा, दालों में और सब्जियों में मैं आमतौर पर समझता हूँ कि चिकन क्यूब, बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसमें MSG है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि आजकल बैन हो गया है। अब ऐसे चिकन क्यूब बाज़ार में आ रहे हैं जिसमें नो MSG भी है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दाल सब्ज़ी में अगर आप थोड़ा सा चिकन की यखनी या हड्डियों की बना लें और या चिकन क्यूब शामिल कर लें, इससे जायके बड़े बेहतरीन हो जाते हैं। वो लोग जो दाल बिल्कुल पसंद नहीं करते या सब्ज़ी पसंद नहीं करते, उनको भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। थोड़ा सा ज़रा चिकन का जो स्टॉक का फ्लेवर है वो बड़ा अच्छा आता है। प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई, हल्का सा बादामी रंग आएगा, फिर इसमें चीज़ें और शामिल करेंगे। दालें हम इसमें 5 शामिल कर रहे हैं, आप इसमें लोबिया भी शामिल कर सकते हैं, अप टू यू। लेकिन हमने बेसिकली प्योर दालों के साथ जा रहे हैं। अरहर की दाल है, मूंग माश मसूर चना, ये सारी की सारी दालों का कॉम्बिनेशन। हर एक दाल हमने आधा आधा कप ली थी, पकने के बाद इतनी सारी हो गई। और ये जो क्वांटिटी दाल की भी कम से कम 7-8 लोगों के लिए पेट भर के काफ़ी है। पेट भर के जिसको कहते हैं, कोई और आइटम ना भी हो तो ये आइटम बने तो बेहतरीन रहेगा। इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। और इन दालों की कीमत ये तकरीबन मेरे हिसाब से, मैंने भी रिसेंटली ख़रीदी थी, घर में हलीम बनाई थी, तो ये सारी मिला के तकरीबन 450 रुपये की दाल है। सारी डिश मेरे ख्याल में 600-650 रुपये की बनेगी, और पर पर्सन मेरे ख्याल में 70-80 रुपये कॉस्ट आएगी इसकी। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। दालें भी सारी की सारी शामिल हो रही हैं, वो दालें जो हमारे घर में अगर ऐसे इंडिविजुअली बनाएंगे तो शायद कोई ना खाए। मैं अभी बात कर रहा था तो ये मेरे घर में ये वाली दाल नहीं बनती, ये अरहर की दाल, माश नहीं बनती, मूंग नहीं बनती, ये 2 दालें बनती है, मसर की और चने की। तो ये 3 दालें अगर इसमें शामिल कर दूँगा, वो लोग जो इन दालों को पसंद भी नहीं करते, वो जब एक दफ़ा खाएंगे तो उनको ये भी पता नहीं लगेगा कि इसमें दालें कौन कौन सी शामिल हैं। ये सबसे अच्छा आइडिया है। उसके बाद अगर पता लग भी जाए तो इतनी मज़े की बनेगी। इन दालों का अपना इतना अच्छा जायका है कि वो ओवरऑल दाल की रेसिपी को बड़ा बेहतरीन कर देगा। प्याज को सबसे पहले फ्राई करें। इसको सबसे पहले मैं इससे बना रहा हूँ कि इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। दाल माश का रेसिपी का प्रोसीजर बहुत आसान है, बहुत मिनटों में बनेगी। अगेन हरी मिर्च के साथ बना रहा हूँ। हरी मिर्च जहन में रखिएगा, बहुत तीखी नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसी होगा। लाल मिर्चें शामिल नहीं हो रही, तीखापन हम इसको हरी मिर्चों से देंगे।
और जायका इसका बड़ा बेहतरीन आएगा। तो सबसे पहले प्याज फ्राई कर रहे हैं, इसको अभी थोड़ा सा कलर आने वाला है। जैसी कलर आता है, जिस तरह आमतौर पे हम लोग पाकिस्तानी सालन में प्याज फ्राई करते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में ये फ्राई होगी। और अच्छा, इन दालों को बना के, ये दालें ख़राब नहीं होती फ्रिज में अगर आप रखें, बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, दालें बहुत जल्दी ख़राब होती है। फ्रिज में आराम से आपके हफ्ता 10 दिन निकालेगा और ख़राब नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखिएगा। मेरे घर में हम लोगों ने सारे एक्सपेरिमेंट किए, सुकून हो गया। कभी दिल नहीं करता, मूड नहीं होता, इवन ये दालें ऐसे कीमा बना दिया फॉर एग्जांपल, फ्रीज़ कर दिया। जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? फ्रीजिंग का मेथड और फ्रीज़र में जगह। एक तो थैली, जिस किस्म की मैंने काफ़ी अर्सा पहले आपको दिखाई थी, मोटी थैली ले, जिसमें फ्रिज की जो स्मेल वगैरह ना आए, और एकदम उसको थैली में बंद किया, बिल्कुल टाइट बंद कर दे, इसमें एयर ना हो, हवा ना होगी। अगर हवा होगी तो फिर इसके ये जल्दी बासी हो जाएगी। अदरवाइज़ कीमा मेरे ख्याल में मैंने कोई महीना पहले फ्रीज़ किया था, कुछ दिनों पहले निकाला, बेहतरीन टेस्ट। आप जो लोग कहते हैं ना कि फ्रीज़र का फ्रोज़न कीमा था या ऐसा टेस्ट ख़राब था, कोई बता ही नहीं सकता लिटरली। ये फ्रीजिंग मेथड अगर आपकी ठीक नहीं है, फिर तो एक दिन की चीज़ भी ख़राब हो जाएगी। और फ्रीज़र में जगह, ये जो हमारे फ्रीज़र होते हैं वो संदूक वाले, वो फ़ायदा नहीं है, उसमें चीज़ें नीचे दब जाती हैं, फिर नो फ्रॉस्ट नहीं होते, बर्फ़ जमती है, वो निकालो। जब चीज़ें आप फ्रिज साफ़ कर रहे हैं, फ्रीज़र सारी बाहर पड़ी हुई हैं, वो डिफ्रॉस्ट होती हैं, फिर फ्रीज़ होती हैं, उसमें ख़राब होता है। प्याज हो गया फ्राई। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये 2 खाने के चम्मच लहसुन, 2 खाने के चम्मच अदरक। इसको थोड़ा सा पहले करेंगे फ्राई। तो ये पूरा सालन वाला ट्रीटमेंट इसके साथ हम करें, जैसे सालन पाकिस्तानी बनते हैं वैसे ही। प्याज फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन, और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं लाल मिर्च। दालें चूँकि ज़्यादा है तो लाल मिर्चें भी हम ज़्यादा शामिल कर रहे हैं। साथ में सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी और गोल लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ। और फिर इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं टमाटर, और टमाटर शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे धीमी आंच पे, तकरीबन 1 कप पानी डाल के। और ये जब तक पक रहा है, इसकी ग्रेवी तैयार होगी। हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, ये ग्रेवी तैयार हो चुकी होगी, और फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ ताकि ग्रेवी जले नहीं, क्योंकि पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। फिर नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। पंचमेल दाल अज्जा: उबली छिलकों वाली उड़द दाल आधा कप, उबली मूंग दाल आधा कप, उबली मसूर दाल आधा कप, उबली चना दाल आधा कप, उबली माश दाल आधा कप, हल्दी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, साबित लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, अदरक 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, चिली पाउडर 1.5 खाने का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, टमाटर चॉप 4 अदद, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, चिकन यखनी 1 लीटर। तड़का लगाने के लिए घी 1 कप, चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, ज़ीरा 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। पंचमील दाल बन रही है 5 दालों का कॉम्बिनेशन, और ग्रेवी आप देख रहे हैं कितनी सारी ग्रेवी है। ये बिल्कुल, ये ट्रीटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। आमतौर पे हमारे दाल का जो पकाने का तरीका है उसमें बेसिक चीज़ डलती है, टमाटर डली, टमाटर तो खैर मैंने नहीं देखा, बहुत कम डलता है, प्याज थोड़ा सा डाल दिया। ये सालन वाला बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। ये इंडिया में या बांग्लादेश में, इन जगहों में ये स्टाइल है कि बिल्कुल प्रॉपर जिस तरह हमारा सालन चिकन का बनेगा, करी या मटन या बीफ की, वैसे ही किया हमने। आधा कप घी लिया है, इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के स्लाइस चॉप किए हुए प्याज फ्राई किए। उसके बाद 2-2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच जिसमें हल्दी, और गोल लाल मिर्चें 5 से 6 से 8 अदद, ये सारी शामिल करके इसको हमने थोड़ा सा पका लिया था। और चूँकि ब्रेक पे जा चुके थे तो हम इसमें मज़ीद चीज़ें मिक्स नहीं कर पाए, अब करने वाले हैं। और ये करने वाली जो चीज़ें हैं वो आएंगे दालें। ये सारी दालें एक एक करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे। और ये दालें मुकम्मल तौर पे पकी हुई हैं, आपने कच्ची शामिल करनी है, और कच्ची को ही शामिल करने के बाद आपने पकाना है हमारे पास। और इसको हमने थोड़ा क्रश भी करना था, हल्का सा रेसिपी कार्ड देखिए उसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम इनको नहीं करेंगे। मुकम्मल तौर पर पक गई और क्रश भी हो गई थोड़ी सी। ये 5 दालें इसमें आ गई, और साथ में जिस तरह मैंने आपको बताया चिकन का यखनी अगर आप डाल देंगे तो बेहतरीन काम हो जाएगा। ये 1 लीटर मैंने चिकन की यखनी इसमें शामिल कर दी, और ये चिकन यखनी तकरीबन 4 चिकन क्यूब से बनी है। इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, बॉयल आएगा, धीमी आंच पे पकेगा, और तकरीबन 20 मिनट पकने के बाद इसका तड़का है, तड़का भी बड़ा डिफरेंट किस्म का है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे, बिल्कुल वो एंड में शामिल करेंगे, अभी नहीं। इसको मिक्स किया,
और इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल होगा क्योंकि अभी बहुत थिक है। ये तकरीबन 3 कप। अभी आप क्वांटिटी में आपको कह रहे थे ना 8-9 लोगों के लिए काफ़ी है। ये देख लीजिए पूरा देखचा है और बड़ी क्वांटिटी, ठीक ठाक क्वांटिटी है, आधा कप दाल लेने के बावजूद। और सारी की सारी कॉस्ट मेरे ख्याल में 7-8-900 रुपये की मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिनों पहले दालें ख़रीदी तो मुझे दाल का रेट मालूम हो गया। और बाकी इतनी कॉस्टली भी नहीं, लेकिन जायके में ये कहीं भी आप प्रॉपर जो चिकन मटन बीफ की रेसिपीज़ खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा मज़े की है। बल्कि बस मैं और कुछ नहीं करना, इसको हम यहाँ पे कवर कर देते हैं। इसका मैं चूल्हा यहाँ पे चेंज, बल्कि इसको इधर पकने दें। बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे पकेगा। और तड़का जो इसमें है वो इसमें घी, अगेन आप इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या कसूरी मेथी हम एंड में शामिल करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर और गोल लाल मिर्च, ये 3 इसके तड़के के आइटम हैं। आप चाहें तो इसमें आमतौर पे बहुत सारे लोग होता है कि यार लहसुन का तड़का दिया जाए, प्याज का तड़का दिया जाए, वो आपकी अपनी चॉइस है, या कड़ी पत्ते का, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं ये 3 चीज़ें इसमें इस्तेमाल करूँ। कसूरी मेथी बिल्कुल आखिर में शामिल होगी और ये दाल तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम आएंगे हमारी दाल माश की तरफ। दालों की कोई और ऐसी रेसिपी अगर आपके जहन में है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सो 1 कप कुकिंग ऑयल आ गया। अच्छा, माश की दाल, जितनी भी दालें, तरी का अगर आपको शौक़ है बहुत, क्योंकि इसमें जितना मैं तेल डालता जाऊँगा ना, जिन लोगों को दालें पकाने का एक्सपीरियंस उनको पता है मैं क्या बात करूँ, ये पीता जाएगा। ये बिल्कुल ये स्पंज की तरह है। तो तरी जो है इसमें, अगर आप शौकीन हैं और आप चाह रहे हैं कि इसमें तरी ऊपर आके दिखे, तो एक तो तरीका है कि दाल पका के छोड़ दें, 1-1.5 घंटा छोड़ेंगे तो तेल छोड़ेगा ऊपर। अगर आपने ताज़ा दाल उसी टाइम पकाई है तो वो तरी आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी। बाज़ार की, तभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी कि जो माश की दाल मैंने खाई थी बहुत मज़े की, लेकिन ऐसा हाल था कि मैंने प्लेट टिल्ट करके, टेढ़ी करके मैं खा रहा था, क्योंकि घी मतलब बह जा रहा था पूरा। और ऐसी दाल खाने का फ़ायदा नहीं है जिसमें आप एक सेहत के हवाले से अच्छी चीज़ को इतना मुरगन कर दें। अब ये जितना कुकिंग ऑयल हमने इसमें इस्तेमाल किया है, ये 8-9 लोगों के पे जब डिवाइड होगा ना तो इतना ऑयल नहीं रहेगा। लेकिन बाज़ार में जो मिलने वाली दालें, या अगर घर में आप बना रहे हैं तो जहन में रखिएगा दाल बनाने के बाद 1.5-2 घंटा छोड़ दें, तरी खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी, फिर गर्म करके खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बजाय इसके अगर उस टाइम आप खा रहे हैं और तरी का शौक़ रख रहे हैं तो फिर आपको मजबूरन 1 के बजाय 2-2, 2.5 कप ऑयल शामिल करना पड़ेगा। ये जैसे ही गर्म हो गया, ये आ गया चॉप किया हुआ प्याज, इसको सबसे पहले करेंगे फ्राई, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पहले हमने किया था, लेकिन इसमें चीज़ें कम हैं। और अदरक इसमें जूलियन है, बारीक कटा हुआ, आखिर में शामिल होगा। इसमें मैं चिकन क्यूब शामिल कर रहा हूँ, अप टू यू, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो नो इशू एट ऑल। सबसे पहले प्याज फ्राई हो रहा है और यहाँ पे आ जाते हैं, ये इसको भी अब बॉयल आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। पानी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अभी इसमें कम है मेरे हिसाब से और भी, क्योंकि अभी थोड़ी देर जब पकेगा, जब दालें अपना ये लेस छोड़ेंगी तो गाढ़ापन इसमें खुद बहुत आना शुरू हो जाएगा। और पीसूंगा नहीं मैं, रेसिपी कार्ड में देखेंगे तो इसमें हमने आखिर में लिखा हुआ है कि हमने इसको थोड़ा पीसना है। लेकिन आप देखें दालों का कंडीशन, ये तकरीबन दालें काफ़ी गल चुकी हैं, कुछ ओवर गली हुई हैं, तो हमें इसमें इंशाल्लाह पीसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मिक्स किया, वापस आते हैं यहाँ पे, प्याज फ्राई कर रहे हैं। और अच्छा, अभी मैं कोशिश करूँगा ज़रा टमाटर का सीज़न, अभी आई डोंट नो क्या रेट है, सभी चीज़ें वैसे महंगी चल रही, थोड़ा सा कम हो जाए। हमने पहले आपको टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, ये सारा बनाना सिखाया था, और आपको ओरिजिनल तरीके से रियल केचप बनाना सिखाएंगे। बाज़ार में मोस्टली कंपनीज जो हैं ये रियल केचप नहीं, जिस तरह रियल मेयोनीज़। अब आप सोचेंगे यार रियल क्या होता है, तो रियल इस तरह है कि जिस तरह मेयोनीज़ है, ओरिजिनल मेयोनीज़ जो है वो अंडे की जर्दी और एग ऑयल है, और थोड़े बहुत मसाले, यानी सफ़ेद मिर्च, थोड़ा सिरका, नमक, ये डलता है। लेकिन केमिकल जो दूसरे मेयोनीज़ हैं वो सारी केमिकल बेस्ड हैं, उसमें ना ऑयल की मिक़दार कम पड़ती है, सब चीज़ें नेचुरल नहीं है। तो जो रियल मेयोनीज़ है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, कि अमेरिकन कंपनी है, वो इसको टमाटर को रिड्यूस करती है, ठीक है ना। टमाटर जो गाढ़ापन आता है, आमतौर पे बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो उसमें थिकनर डालती हैं, तो वो लिक्विड होता है, इतना गाढ़ा नहीं होता, उसमें पानी ये थिकनर डाल के उसको गाढ़ा किया जाता है। एक ही कंपनी है जो टमाटर को गाढ़ा करती है, और जो आपको गाढ़ापन नज़र आता है उस केचप में, वो किसी थिकनर की वजह से नहीं, वो प्योर टमाटर का गाढ़ापन है। वो बड़ी मज़े की केचप बनती है, और वो भी इंशाल्लाह आपको मैंने शो में बनाई भी थी। तो जैसे ही थोड़ा सस्ता होता है दोबारा टमाटर, फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे, और फिर इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्याज सबसे पहले फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें हल्का सा कलर आ जाए, फिर इसमें अभी हम शामिल करेंगे लहसुन, अभी बल्कि शामिल कर ही देते हैं, और ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ये लहसुन इसमें फ्राई हो चुका होगा, और फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।
पंचमेल दाल अज्जा, उबली छिलकों वाली उड़द दाल आधा कप, उबली मूंग दाल आधा कप, उबली मसूर दाल आधा कप, उबली चना दाल आधा कप, उबली माश दाल आधा कप, हल्दी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, साबित लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, अदरक 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, चिली पाउडर 1.5 खाने का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, टमाटर चॉप 4 अदद, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, चिकन यखनी 1 लीटर। तड़का लगाने के लिए घी 1 कप, चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, ज़ीरा 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। दाल माश दाल हरी मिर्च बन रही है और हरी मिर्च जहन में रखिएगा 15 से 20 लिखी हुई है, ये इसमें से लिखी है। कल हमारे घर बनी थी कढ़ाई और उसके साथ मिर्चें, ओह क्या शानदार, बहुत तीखी, मुनासिब तीखापन था और दिल कर रहा था कि हर नवाले के साथ एक हरी मिर्च आए, इतनी मज़े की थी। अपने इलाके के साथ आज जो मैंने इस्तेमाल की इसी वजह से ज़्यादा की कि जब ये 20 भी डल जाएंगी नहीं 1 पाव माश की दाल में, तब भी आपको तीखापन महसूस नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पे 1 कप हमने ऑयल लिया, इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज फ्राई किया, 1 खाने का चम्मच लहसुन। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा, और सफ़ेद ज़ीरा भी 1 खाने का चम्मच, इसको हल्का सा फ्राई किया, जले नहीं। और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 1 या 2 अदद टमाटर, या आपकी अपनी चॉइस है कितना शामिल करना है। इसको थोड़ा सा फ्राई किया। अगेन मैंने आपको बताया चिकन क्यूब अगर शामिल करेंगे दाल सब्ज़ी दोनों के जायके, ख़ास तौर पे दाल का जायका बड़ा अच्छा हो जाता है। 3 अदद हमने इसमें चिकन क्यूब शामिल कर दी, थोड़ा सा इसको किया फ्राई। अदरक लिखा हुआ है कि आप शुरू में शामिल कर लें, अप टू यू, इस स्टेज पे भी शामिल कर सकते हैं, आखिर में भी शामिल कर, मैं आखिर में शामिल करूँगा। सो ये 3 चीज़ें जिसमें माश दाल, बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, ये हम एंड में शामिल करेंगे। और नमक अभी शामिल नहीं करूँगा, नमक चूँकि हमने चिकन क्यूब 3 से 4 शामिल कर दी तो उसमें भी नमक काफ़ी होता है, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। बस इसको मिक्स किया, इसमें हमने 1 कप पानी शामिल कर देना है ताकि ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो जाए। सो ग्रेवी के लिए हमने इसको सारी चीज़ें शामिल कर दी ताकि सारे चीज़ों का जायका बैलेंस हो जाए। फिर आखिर में हम इसमें माश की दाल मुकम्मल पकी हुई है, तो सिर्फ इसको शामिल करना है, मिक्स करना है। हरी मिर्चें भी साथ में, बहुत ज़्यादा नहीं पकानी, तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ और आँच धीमी कर दी। अभी धीमी आंच पे तकरीबन 10 मिनट पकेगा, पर सारी चीज़ें एकदम शामिल हो जाएंगी इसमें। अच्छा जी, ये आ गई दाल, और मैंने थोड़ा सा ब्रेक के दौरान इसको हल्का सा पीस लिया, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं आपको दिखा दूँ, मुझे थोड़ा सा ज़रा लग रहा था कि इसको हल्की सी पिसाई, बस ये टेक्सचर आना चाहिए। देखिए दालें समझने के तकरीबन समझना है उन लोगों को जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है कि यार इसमें वो दाल तो नहीं डाल दी, तो वो ढूंढते रहेंगे। ये भी एक जुगाड़ है, इस वजह से मैंने शामिल ये सारा मेथड रखा कि कोई दाल इसमें से आइडेंटिफाई ना कर दे कि यार वो दाल तो मैं खाता ही नहीं हूँ। ये सबसे बेहतरीन है, 5 दालों का कॉम्बिनेशन। अच्छा, इन दालों के साथ फ़ायदा क्या है कि हर दाल के अपने फ़वाइद हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप चने की दाल खा रहे हैं तो आपको चने की दाल और माश की दाल और मूंग की दाल, मसूर की दाल, सारी की सारी जायके, इनके रंग जो हैं, ये रंगों की वजह से इनके अलग गज़ाइयत है। इन दालों की हर दाल की अलग गज़ाइयत है। अच्छा, जायका भी हर दाल का अलग अलग है, तो फ़ायदा क्या होगा कि आपको सारे दालों का जायका मिल गया और सारे दालों की गज़ाइयत। चलिए इसको अभी थोड़ी देर पकाएंगे। इसको अभी हम थोड़ा देर 20 मिनट मैंने आपको बताया था पकाएंगे। 20 मिनट पकाने के बाद इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस करेंगे। अभी इसमें पानी ज़्यादा है, मैं इसका ढक्कन हटा रहा हूँ। बाय द टाइम ये दाल तैयार होगी तो ये थोड़ा सा ज़रा पानी, थोड़ी गाढ़ी दाल है, थिक दाल है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। आप अगर इसको पतला रखना चाहते हैं अप टू यू। मैं इसको थोड़ा थिक करूँगा, फिर हम इसका तड़का बनाएंगे और कसूरी मेथी आखिर में शामिल होगी। तो मैंने इसकी आँच तेज़ कर दी, तकरीबन इसको 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, 15 मिनट पकते हुए। अभी 10 मिनट और इसको पकाएंगे और तेज़ आंच पे पका रहा हूँ और ढक्कन हटा के पका रहा हूँ ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। फिर हम इसका तड़का बनाएंगे और ये बहुत ही बेहतरीन शानदार दाल तैयार हो जाएगी। माश की दाल के लिए हमने यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 2 अदद टमाटर चॉप किए हुए, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 कप पानी। अब इसको हमने पकड़े रख दिया धीमी आँच पे। जैसे ही थोड़ा ज़रा फ्लेवर डेवलप हो जाए, आखिर में हमने इसमें माश की दाल, हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक ये शामिल करेंगे। नमक अभी एडजस्ट करेंगे क्योंकि नमक इसमें हमने चिकन क्यूब 3 से 4 डाली हैं, उसमें काफ़ी नमक होता है, तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। अभी शामिल नहीं करेंगे। इसमें भी मैंने अभी नमक शामिल नहीं किया क्योंकि इसको मैंने थोड़ा रिड्यूस करना है। और इसमें भी हमने 1 लीटर यखनी इस्तेमाल की चिकन की, जो कि हमने 4 चिकन क्यूब के साथ बनाई थी। आप चाहें तो चिकन की हड्डी के साथ बना सकते हैं। बेस्ट वैसे जो यखनी है वो बीफ की है। अगर आप कभी इत्तेफाक हो, मैंने कुछ दिनों पहले घर में हलीम बनाई थी, पहले ही बनाता रहता था हलीम। वो जायका जो उस दिन आया ना, वो कमाल हो गया। मतलब वो ऐसा बेहतरीन जायका आया और गज़ाइयत। तो हड्डियाँ, बीफ का गोश्त ले रहे हैं, उसके साथ मैंने 3 किलो हड्डी ली, 3 किलो गोश्त लिया, 3 किलो हड्डी ले ली और हड्डी की यखनी बनाई। वो ऐसी खुशबूदार थी, ऐसा जायका है हलीम का कि हलीम बन गई, हलीम वाकई हलीम बनी।
तो ये बोन्स आप ले सकते हैं, इतनी महंगी नहीं है। हड्डियाँ एक दफ़ा मंगवा लें 5-6-7 किलो और उसको धीमी आंच पर रख दें कम से कम 10 से 12 घंटे। जितना देर आप उसको धीमी आंच पर पकाएंगे उसका अर्क कशीद होगा, उसका ग़िज़ाइयत, इसमें प्रोटीन्स हैं बहुत ज़्यादा, इसमें जेलेटिन है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और प्योर है, फ़ैट नहीं है, इसमें कोई चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है, MSG नहीं है। और सिंपल आपने पतीला लिया बड़ा, उसमें 5-6-7 किलो हड्डी डाल दी, खूब सारा पानी डाल दिया, थोड़े एक तेज़पात और कुछ दाने, 1-2 दाने लौंग, कुछ 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, ताकि वो हड्डियों का खुशबू जो स्मेल होती है कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, वो सुबह 10 बजे रखें, रात के 10 बजे तक वो यखनी उसकी सारी निकालें, उस यखनी को रिड्यूस करें और क्यूब बना दें। बेहतरीन, सस्ते भी पड़ेंगे, बाज़ार से कहीं ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे आपको। और सबसे बड़ा कमाल ये कि साफ़ सुथरा, ग़िज़ाइयत से भरपूर, और चिकन के बजाय, चिकन का बहुत सारे लोगों को इशू होता है इसमें स्मेल है या कुछ और चीज़ें, बीफ में वो भी मसला नहीं है। ये रहे, जब इसको मिक्स करते गए, आँच तेज़, थोड़ा सा पकाएंगे, ज़रा इसमें माश की दाल वगैरह एक दूसरा थोड़ा ज़रा अपना लेस छोड़ेगा, तो ये फिर गाढ़ापन इसका ऐसा हो जाएगा जिस तरह ऑलमोस्ट हलीम का। ये पकाते जाएंगे, जैसे इसका थिकनेस मेरे हिसाब से बराबर हो जाएगी, फिर मैं इसमें नमक शामिल करूँगा, एडजस्ट करूँगा और फिर इसका बनाएंगे तड़का। तो इसको पकाते गए, मिक्स करते गए। 5 दालें, मूंग, मसूर, माश और चना और अरहर की दाल, ये 5 दालों का कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको बताया लोबिया, लाल लोबिया या ब्लैक आइड पी, एक और सफ़ेद लोबिया होता है, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। इवन इसमें आप चावल भी शामिल कर सकते हैं, चावल, टूटा चावल लेके वो भी शामिल कर दें, वो भी बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आएगा, इसको थोड़ा गाढ़ा भी कर देगा और जायका इसका बड़ा मज़े का आएगा। जब तक ये पक रहा है हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये ग्रेवी इसकी पक रही है। ग्रेवी मुकम्मल तौर पे पक जाए, यानी इसका ज़रा जायका टमाटर, लहसुन और प्याज का और लहसुन और सफ़ेद ज़ीरे का एक जैसा हो जाए, फिर आखिर में हमने सिर्फ ये 3 चीज़ें शामिल करेंगे, माश की दाल, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। तो फिर ज़्यादा पकाना नहीं है, समझने के तेज़ आंच पे इसको मिक्स करना है। वापस यहाँ पे आते हैं और अब इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाऊँगा और पकाते जाएंगे। बस मेरे हिसाब से इसको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5-7 मिनट और है। जैसे ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा फिर उसको उतारेंगे, फिर इसका बनाएंगे तड़का और ये बेहतरीन दाल हो जाएगी तैयार। ख़राब भी नहीं होती, बना के रख लें इसको, अगर एक्स्ट्रा बन गई है फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़र में दालें ख़राब नहीं होती, लंबे अरसे तक चलती हैं और टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है इनका। ओवरऑल ग़िज़ाइयत जिन लोगों को चाहिए, अच्छा वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ है घी की मिकदार थोड़ी सी कम कर लीजिए। वैसे जितनी क्वांटिटी घी, आधा कप इसमें हमने शामिल किया था पहले और 1 कप मज़ीद शामिल करेंगे तड़के में, आप चाहें तो आधा कप कर सकते हैं, आपको तरी भी थोड़ी नज़र आ जाएगी, लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर और लो कैलोरी फूड्स कहलाते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप इसमें घी कम इस्तेमाल करें। आमतौर पे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम वेट लॉस पे 1-2-3 एपिसोड करेंगे, वज़न कैसे कम किया जाए, इसकी पूरी साइंस समझाएंगे आपको कि वज़न बढ़ता क्यों है और इसको कम कैसे। वज़न बढ़ना जो है ये बेसिकली बोलते हैं गेट वे टू डिजीज़, यानी बीमारियों का एक दरवाज़ा खुल जाता है। वज़न बढ़ने से एक तो आपको जोड़ों की बीमारी नंबर 1, डायबिटीज़ नंबर 2, दिल के अमराज और लाइन लगी हुई है, आप गिनते जाएंगे आप हैरान जाएंगे कितनी सारी। तो ये वज़न, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं वज़न कम करने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, उसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। छोटी सी ब्रेक आ गई, वापस आते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। दाल, माश, हरी मिर्च। अज्जा: माश की दाल 250 ग्राम, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 15 से 20 अदद, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, बगैर छिलकों के टमाटर चॉप्ड 2 अदद, चिकन क्यूब्स 3 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, जीरा 2 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए, दाल हो गई तैयार और बिल्कुल बेहतरीन हो गई और गाढ़ापन भी आ गया और अब इसको हमने साइड पे कर दिया। हम पहले इसको पहले नहीं, इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर रहा हूँ। हम पहले आ जाते हैं इसका तड़का बनाते हैं, फिर आ जाते हैं माश की दाल। ये 2 मिनटों में तैयार हो जाएगी, अभी आप देखें। जैसे ही ये सारा इसमें हमने ग्रेवी इसकी तैयार हो गई, अब इसकी आंच मैंने की तेज़, नमक अभी भी शामिल नहीं किया। हाँ, ब्रेक में इसका नमक मैंने एडजस्ट कर लिया था, कम था, मैंने शामिल कर दिया, ये आ गया। अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सो इसमें माश की दाल शामिल की, साथ में इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी, थोड़ी सी मैं रोक लूँगा गार्निश के लिए, और ये आ गया अदरक खूब सारा। अब इसको तेज़ आंच पे हमने सिर्फ मिक्स करना है और समझने के 1 मिनट पकाना है बस। ये मिक्स किया
और मिर्चें जहन में रखिएगा, बार बार इससे बता रहा हूँ कि शायद कुछ लोगों को लगेगा कि यार 20 मिर्चें डाल दो, कोई मसला नहीं। तीखापन अगर आपको पसंद है बहुत तो भी मिर्चें, अगर तेज़ है आपके इलाके में तो इसके तीखेपन को देखते हुए अपने मिर्चों की मकदार को कम कर देना है अपने हिसाब से, या उसका दाना निकाल दें। नमक कम, हल्का सा नमक शामिल किया, बस तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं तड़का, और तड़के के लिए हमने यहाँ पे ले लिया, अगेन घी लेना है या कुकिंग ऑयल, अप टू यू। 1 कप लिखा हुआ था, मुझे डर लग रहा है, मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि भी ज़्यादा हो गया। दाल वैसे काफ़ी है तो डाल देते हैं। ये देखें दाल तैयार हो गई, बस इसको तेज़ आंच पे हल्का सा फ्राई करना है और ये मज़ेदार दाल हो गई तैयार, माश की दाल। दैट्स इट। चूल्हा कर दिया बंद, और जिस तरह मैंने आपको बताया था तरी इसमें काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा छोड़ेंगे तो फिर तरी ऊपर आएगी। अगर फौरी तौर पे खाएंगे, जिन लोगों को तरी का शौक़ है वो फिर इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसको साइड पे कर दिया। यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ इसमें भी हमने 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी जो है या एंड में शामिल करें और मिक्स करें, ज़्यादा पकाएं नहीं इसको, इसका बहुत ही अच्छा जायका आता है अगर आप इसको कुक ना करें। तो इसको मिक्स कर दिया, ओह ज़बरदस्त हो गई। घी जैसी गरम हुआ, इसके बाद हमने ये तीनों चीज़ें, बल्कि सबसे पहले ज़ीरा, इसके बाद गोल लाल मिर्च, इसको मिक्स किया, और ये लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करना है, और चूल्हा बंद कर दिया, नहीं तो ये लाल मिर्चें जल जाएंगी। ये आ गया तड़का, बस बेहतरीन हो गया। दैट्स इट, काम हमारा पूरा। ये वाली दाल जो है मैं आमतौर, और ये माश की दाल भी वैसे भी मैंने बीच में चखी, इसकी बहुत अच्छा टेस्ट आया। ये देखें, इसको पहले इसका टेक्सचर देखें, बेहतरीन। हरी मिर्चों का खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, अदरक इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आ, खुशबू भी अच्छी आ रही है और जायका भी अच्छा है। और चने की दाल, माश की दाल मुकम्मल पकी हुई थी, हमने सिर्फ मिक्स किए बस, और तेज़ आंच पे। ये हो गई दोनों रेसिपीज़ तैयार। कसूरी मेथी मैंने आपको बताया इसमें आखिर में शामिल करें, पकाए नहीं इसको, मेरा ज़ाती ख्याल है, अदरवाइज़ हल्का सा कड़वाहट इसमें आ जाती है, बट अप टू यू। इसको मिक्स किया थोड़ा सा। सो ये हमारी दोनों दालें तैयार हो गई। नेक्स्ट वीक का मैंने आपको एजेंडा बता दिया, कोशिश करेंगे पहले ही हफ्ते से हम वेट लॉस का, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी दे दूँ, अगर जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। वज़न बढ़ता कैसे है, पहले तो इस पर आ जाते हैं। वज़न बढ़ने की वजूहत, जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे घर में मेरे भाई और भी हैं, उनका वेट सबसे ज़्यादा मेरा वेट रहता है, अप एंड डाउन रहता है। बाकी वो फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन उनका इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता जितना मेरा। ये मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, यानी आपका कैलोरी बर्न करने का जो प्रोसेस है ये स्लो है। इसको तेज़ कैसे किया जाए? वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज, स्विमिंग, स्किपिंग, कोई सी वर्जिश करेंगे आपका मेटाबॉलिक रेट तेज़ हो जाएगा, या वॉक से भी हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज़्यादा आपका तेज़ मेटाबॉलिक रेट सुबह होता है। सुबह से बाद जितना दिन गुजरता जाता है उतना आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता जाता है। और हमारे यहाँ उल्टा है, खाना हम सुबह नाश्ता बिल्कुल नहीं करते, रात का खाना लेट खाते हैं, फैशन है, और फिर ओवर ईटिंग करते हैं। आपका मेटाबॉलिक रेट इतना स्लो हो चुका होता है कि अगर आप 500 कैलोरीज खा रहे हैं तो 500 में से 100 इस्तेमाल होंगी, 400 आपकी बॉडी में फ़ैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ये जिस्म का निज़ाम जो है ये ऐसा है कि ये फ़ैट क्यों स्टोर करता है, ये इस वजह से स्टोर करता है कि आप देखते हैं कि नागानी आफत आ गई, जलज़ला आ गया, जलज़ले में 5-5, 6-6 दिन लोग मलबे में दबे हुए, कैसे ज़िंदा है? इस वजह से ज़िंदा है कि इनकी बॉडी में फ़ैट है। ये फ़ैट जो है ये आपका सारा निज़ाम जो जिस्म का है ये आपको चलाता है। अगर ये फ़ैट नहीं होगा तो आप ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह सकेंगे वहाँ पे। पानी के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन ये फ़ैट जो है आपका कुदरती निज़ाम अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि आपको कहीं भी इस सिचुएशन में आ गए तो आप बच सकते हैं। बहुत जो ओवर वेट फैट लोग हैं वो तो शायद 2-3 महीने निकाल लें आराम से, कुछ नहीं होगा उनको, अल्लाह ना करे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निज़ाम है। अब इसको आप फ़ैट कम करना चाहते हैं तो सुबह का नाश्ता अच्छा करें, रात का खाना जल्दी खाएँ। ये 9-10 बजे जो फ़ैशन बन गया है कि यार वो 7 बजे, आपको पता है कि यूरोप इन मुल्कों में आप अभी भी चले जाएँ आजकल 7 बजे तो रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, 7 साढ़े 7 बजे, 5 बजे डाइनिंग शुरू होती है। कराची में एक रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर, मैंने काम किया, वहाँ पे गोरे जो हैं 6 साढ़े 6 बजे खाना खाने आते थे, 6 साढ़े 6 बजे, 8 बजे घर चले जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं। ये है सिस्टम। फिर आप देखें कैसे फिट रहते हैं लोग। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हम 10 बजे फ़ैशन की वजह से खाना खाते हैं, फिर ओवर ईटिंग करते हैं, फिर मुरगन खाना खाते हैं, तो वो तो आपकी फ़ैट में स्टोर होगा। अच्छा, दूसरा फिर क्या होता है, वज़न कम कैसे किया जाए। हर एक बंदा जो है वो इस चक्करों में होता है जुगाड़, भाई फ़लानी गोली है,
फलानी। मैं एक टाइम में मैंने इस पर काफ़ी प्रोग्राम्स किए थे कुछ अर्सा पहले, आज से कोई 7-8 साल पहले। वज़न कम करने की जो दवाई है ना, ये अगर आप स्टोर में चले, पर ये तो मेडिसिन है ना, तो आपको मेडिसिन की दुकान में मिलनी चाहिए। ये ग्रोसरी स्टोर में मिलना शुरू हो गई। चने दाल आप ख़रीद रहे हैं, चावल उसके बीच में रखी हुई, वो उस वजह से रखी हुई है कि जो चने दाल और ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं उनको इसकी ज़रूरत है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये नेचुरल डायरेटिक्स होते हैं, ये आपका फ़ैट कम नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैंने वज़न, ये आपके जिस्म में से पानी निकालते हैं और आपकी किडनीज़ को इफेक्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 किडनी फेल हो जाएगी आपकी, लिटरली आपके हार्ट को, वाइटल ऑर्गन्स जो है आपका हार्ट, लिवर, लंग, किडनीज, इन चारों को इफेक्ट करता है ये सारे के सारे मेडिसिन। कोई पूछता ही नहीं, सीधा जाके एक दूसरे को, टीवी मैंने देखा है एक्टर्स, वो मैंने 3 महीने के अंदर 20 kg कम कर लिया, खुदा का नाम लिया। क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं? 20 kg कम करेंगे तो आपके साथ जो होने वाला है वो अल्लाह ही आपको बचाए। छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, फूड सर्व करते हैं, कहने जाएगा विराट पैक। पंचमेल दाल अज्जा, उबली छिलकों वाली उड़द दाल आधा कप, उबली मूंग दाल आधा कप, उबली मसूर दाल आधा कप, उबली चना दाल आधा कप, उबली माश दाल आधा कप, हल्दी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, साबित लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, अदरक 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, चिली पाउडर 1.5 खाने का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, टमाटर चॉप 4 अदद, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, चिकन यखनी 1 लीटर। तड़का लगाने के लिए घी 1 कप, चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, ज़ीरा 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में आधा कप घी गरम करके प्याज फ्राई करें। अब लहसुन और अदरक डाल के फ्राई कर लें। फिर तमाम दालें, हल्दी, चिली पाउडर, धनिया, टमाटर, चिकन यखनी और नमक डालकर उबालें और 20 मिनट पकाकर दाल को मोटा मोटा सा घोट लें। तड़का लगाने के लिए एक पैन में घी गरम करके ज़ीरा, साबित लाल मिर्च और चिली पाउडर फ्राई कर लें और दाल पर बघार लगाकर सर्व कर दें। दाल माश हरी मिर्च अज्जा, माश की दाल 250 ग्राम, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 15 से 20 अदद, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, बगैर छिलकों के टमाटर चॉप 2 अदद, चिकन क्यूब्स 3 अदद, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, जीरा 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें लहसुन और अदरक डालकर 1 मिनट फ्राई करें। अब जीरा, चिकन क्यूब्स, नमक और टमाटर के साथ 1 कप पानी डाल के 10 मिनट पकाएं। फिर दाल और हरी मिर्चें डाल के 5 मिनट पकाकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। दाल तैयार हो गई, इसको हम सर्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे एक दाल रखी थी, वो भी निकाल लेता हूँ। ये आ गई हमारी 5 दालों का कॉम्बो। ले जी, और ये आ गई माश दाल। और अभी मैंने इसको चूल्हा बंद रखा हुआ था, अभी आपको तरी दिखाते हैं। थोड़ी बहुत नज़र आ रही है लेकिन इसमें बहुत है। अब इसको अगर आप घंटा डेढ़ छोड़ेंगे, पूरी तरी ऊपर आ जाएगी, तो आपका शौक पूरा हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि यार ये बहुत ड्राई दाल है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। और बेसिक चीज़ें डाली हैं। मुझे जो असल में दाल याद पड़ रही थी, जो मुझे बहुत मज़े की लगी थी, मैंने वो रेसिपी को जहन में रख के कोशिश की। हाँ, हरी मिर्च का एडिशन खुद से कर दिया कि मैंने कहा यार इसमें हरी मिर्च के साथ जायका, तीखापन देख लीजिएगा। फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, 15 से 20 हरी मिर्चें लिखी हुई हैं, सारी नहीं डालनी। आपको अपने इलाके में मिर्चों का पता होगा, स्पाइसी का, तो जितनी मिर्चें डालनी है उसमें से आधी के बीज निकाल दें, या आप 1/3 के 1/4 के बीज निकाल देंगे तो उससे तीखापन कम हो जाएगा। मिर्ची का अपना जायका बड़ा मज़े का है। लोग मिर्ची इस्तेमाल करते हैं तीखेपन के लिए कि यार इसमें तीखापन ज़्यादा है या कम है। मिर्चों का अपना जायका है, वो जायके के हवाले से इसको एंजॉय कीजिए तो वो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। चलें जी, ये आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई तैयार। ये आ गया, चलें जी। और दालों के लिए जहन में रखिएगा, ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें, और जब भी दाल बनाए मैंने आपको बताया थोड़ा छोड़ दें। और तरी अगर ऊपर मैंने जिस तरह इस पर वो डाला हुआ है, क्या नाम है इसका, तड़के को मिक्स ना करें। बहुत सारे लोग जैसे ही दाल डाली, तड़का डाला, फुल मिक्स कर दिया। इससे क्या होता है, तरी बिल्कुल मिक्स हो जाती है। फिर जिन लोगों को, हमें कोई इशू नहीं, मेरे घर में हम लोग मुर्गन खाने बनते हैं लेकिन तरी निकाल के करते हैं। ये तरी ऊपर से डालने का रिवाज हमारे यहाँ कम है, ना होने के बराबर है। स्पाइसी कम खाते हैं, ऑयली कम खाते हैं। तो इस वजह से अगर जिन लोगों को तरी का शौक़ है तो उसका बेहतर तरीका है कि दाल जिस तरह भी आपने देखा साइड से ले लें, साइड से लें, तरी ऊपर रहने दें, ताकि हर प्लेट में थोड़ी सी तरी आए। तो जिन लोगों को तरी देख के दाल खाने का शौक़ होता है तो उनका शौक़ पूरा हो जाएगा। मिक्स कर देंगे, फिर वही मसला आ जाएगा। माश की दाल में अलबत्ता ही नहीं होगा। अभी देखें साइडों में हल्का हल्का सा अगर आप देखेंगे आपको थोड़ी सी चमक नज़र आ रही है,
मैं दिखा दूँ, शायद मुझे नज़र आ रही है, आपको नहीं, पता नहीं कितने करीब जाएगा कैमरा तो आपको नज़र आएगी। हल्की सी चमक इसमें आ रही है, बस ये समझ लें कि इसमें तरी काफ़ी है, ऊपर तैरना नहीं चाहिए। जिस तरह का दाल मैंने खाई थी, जो मैंने आपको बताया कि लिटरली प्लेट टेढ़ी करके मैं इसमें से दाल खा रहा था, तो वो तरीका जो है वो दाल सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन पर जिस तरीके से जितना घी उसमें डाला हुआ है, दाल में कैलोरीज होंगी 200, घी में 800 कैलोरीज आपने, तो 1000 कैलोरी का आपने दाल खा ली, फिर आप वज़न बढ़ेगा तो फिर आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रोग्राम का टाइम हो ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। पूरा हफ्ता आप वीकेंड पे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों के साथ टाइम गुजारिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.